Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry। हेलो बच्चों, आई होप आप सबके सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो हमारी फ़ज़ान रूल पे बेस्ड है, जिसमें हम फ़ज़ान रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि फ़ज़ान रूल होता क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे ये भी देखा गया था कि कुछ आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसी को किसने समझाया था, फ़ज़ान ने समझाया था, जिसको फ़ज़ान रूल बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो आपके कैटायंस होते हैं, जब आपके कैटायंस क्या करते हैं, एनायन की तरफ अप्रोच करते हैं। एक तरह से कैटायंस जो होते हैं आपको पता है कि एक कैटायन का जो साइज़ होता है वो एनायन के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। तो कैटायन क्या करता है, एनायन को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एनायन का, उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने से क्या होता है कि एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, पहले समझा देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। और ये जो इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि कैटायन की वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। ये एनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और जो कैटायन की पावर होती है एनायन को पोलराइज कर देने की, उस पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और जो टेंडेंसी होती है, जो एनायन अपने आप को पोलराइज कर लेता है, ठीक है, या होने देता है एक तरह से, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। एक बार फिर से बता देता हूँ। कैटायन क्या करता है, एनायन को अप्रोच करता है, ठीक है, जिससे एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कैटायन के टूवर्ड्स क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। और इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और जो कैटायन की पावर होती है, जो एनायन को क्या कर रहा है, एक तरह से पोलराइज कर दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनायन की जो टेंडेंसी है कि वो पोलराइज्ड हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, चार्जेस की न्यूट्रलाइजेशन बढ़ेगी। इसका मतलब क्या, कि आपका जो कैटायन का चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा जो क्या होगा, कैटायन का चार्ज होगा, वो भी आपका बढ़ेगा। और उससे क्या होता है, एक चीज़ और बढ़ती है उससे, आपका आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। इसको अभी मैं एक शॉर्ट में अभी बना के दिखा दूंगा कि जब आपकी पोलराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, मतलब चार्जेस क्या होने लगते हैं, न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। और आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है, कोवेलेंट कैरेक्टर वहाँ पे क्या होने लगता है, इंक्रीज़ करने लगता है। अच्छा, ये होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है आयनिक बॉन्ड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर्स क्या होने लगते हैं, पोलराइजेशन ज़्यादा, मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होने लगता है, पोलराइजेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो उससे होने ये लगता है कि आपके चार्जेस न्यूट्रल होने लगते हैं, न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। तो उनके बीच में, मतलब न्यूट्रल होने लगे तो इसका मतलब आयंस का फॉर्मेशन वहाँ पे कम हो रहा है। जब उन पे चार्जेस ही नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो आयनिक से कोवेलेंट में बदल गया, है ना। और कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होता है, आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक के कंपैरिजन में कम होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका पोलराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होगा, ऐसा फ़ज़ान रूल में समझाया गया कि पोलराइजेशन जितना ज़्यादा हो रहा होगा, चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन उतना ज़्यादा हो रहा होगा, आयनिक कैरेक्टर वहाँ पे घट रहा होगा। अब आयनिक घटा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। उससे क्या होता है, आपकी किन किन चीज़ों पे इफेक्ट आता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, वाटर में सॉलिबिलिटी हो गई, या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो गए, उनमें क्या होने लगता है, चेंजेस होने लगते हैं। तो अब इससे और क्या क्या चीज़ें, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। पोलराइजिंग पावर जो होती है कैटायन की, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी, और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये कुछ फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको ये फेवर करता है,
पहला जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है आपका कि साइज़ ऑफ दी, एक होता है साइज़ ऑफ एनायन मतलब आयंस, और चार्ज ऑफ कैटायन। आप साइज़ ऑफ कैटायन भी देख सकते हो, कुछ कुछ बुक्स में साइज़ ऑफ कैटायन भी है। तो जितना कम आपका क्या होगा कैटायन होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी पोलराइजिंग पावर होगी। पावर की बात कर रहा हूँ, पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। और इसी से समझाया जाता है कि क्यों आपका LiCl ज़्यादा कोवेलेंट होता है KCl से, ठीक है। इस चीज़ से ही आप समझ सकते हैं। अगर कैटायन छोटा है, कैटायन मतलब कि अगर Li आप जानते हो कि K के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। तो जितना छोटा कैटायन उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, और इसी से समझाया जाता है कि LiCl जो होता है वो ज़्यादा कोवेलेंट होता है इन कंपैरिजन टू KCl। सेकेंड पॉइंट आता है लार्ज साइज ऑफ द एनायन। जितना एनायन का साइज़ बड़ा होगा, मैंने बताया ना कैटायन का साइज़ इन कंपैरिजन टू एनायन छोटा होता है, अभी बना के भी दिखा दूंगा। तो जितना ज़्यादा एनायन का साइज़ उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, अब पोलराइजिंग पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पोलराइजेबिलिटी बोल रहा है, ठीक है। पोलराइजेड मतलब कि एनायन आपका ज़्यादा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जो होल्ड होता है न्यूक्लियस के द्वारा वो घटने लगता है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर न्यूक्लियस के द्वारा जो होल्ड होता है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। और इसी से मतलब ये एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है लिथियम हैलाइड का वो किस ऑर्डर में होता है। जैसे आपको पता है कि Li आयोडाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद LiBr आता है, फिर LiCl होता है, देन LiF आता है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर जो होता है, अभी ऑर्डर भी मैं लिख के दिखा दूंगा आपको। ऑर्डर क्या होता है, Li का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका LiBr का आता है, फिर LiCl का और LiF का, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका लार्ज चार्ज ऑन दी कैटायन और एनायन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी समझाऊंगा, एक और यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस नहीं है मेंशन, बट मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ कि जो अगर लार्ज चार्ज है आपका कैटायन और एनायन पे, तब क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। देखो जब कैटायन की बात की जाती है तो पोलराइजिंग पावर की बात की जाती है, एनायन की बात की जाती है तो आपका पोलराइजेबिलिटी की बात की जाती है, ठीक है। तो दोनों को आप रिलेट करके चलिएगा। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो, मतलब जितना ज़्यादा आपका क्या होगा कैटायन पे चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका क्या होगा कैटायन पे चार्ज बढ़ता जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब आप अगर देखें तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन? कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल सी बात है भाई, पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर बढ़ी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, ठीक है। इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है क्लोराइड्स का सबसे ज़्यादा जो रहेगा, ठीक है, वो Al3+Cl3 का होता है, उससे कम है Mg2+Cl2 का, देन उसके बाद Na+Cl-, ठीक है, क्योंकि आपका दिख रहा है Al पे 3+ चार्ज है, उससे कम में Mg पे 2+ है और Na पे सबसे कम +1 का। तो जैसे जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। आई थिंक पूछा भी गया है, अभी मुझे याद नहीं कि कहाँ पे, मैं आई थिंक मेरे एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी पूछा गया था। तो उसमें हुआ ये था कि उन्होंने पूछा था किस पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, चारों ऑप्शन डाल दिए उन्होंने, कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा रहेगा। अब उन्होंने Na डाला, Na+, Mg2+, Al3+, ठीक है, और एक और शायद से रखा था, मुझे अभी याद नहीं है। तो उसमें आपको ये देखना होता है कि जिस पे क्या होगा कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। तो ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन मोर ईजिली इट गेट पोलराइज्ड, एक ये भी लाइन होती है। सिमिलरली करके आप लिख सकते हो कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनायन पे वो उतना ही ज़्यादा पोलराइज्ड होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कैटायन पे चार्ज ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, बट एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइज्ड होगा। अब लास्ट आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है कैटायन की। अगर दो कैटायन हैं आपने लिए हैं, दो कैटायन लिए हैं जिनका साइज़ और चार्ज जो है वो दोनों सेम है। मान लीजिए जैसे आपने लिया है कैटायन, मतलब सोडियम और सोडियम ले लिया,
और दोनों पे क्या है, चार्ज सेम है, +1 तो अब वहाँ पे क्या होगा, या मैं कहता हूँ ऐसे न लीजिए, अलग अलग लेते हैं, सेम नहीं, बस चार्ज सेम रहना चाहिए और साइज़ सेम रहना चाहिए। आप मान लीजिए मैं कहता हूँ सोडियम पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है पहली सीरीज़ में सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्लस, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो लूज़ करेंगे तो +1 की ही उन पे आती है, K+ हो गया, Na+ हो गया, इस तरह से तो होगा ये। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे भाई कौन ज़्यादा पोलराइजिंग होगा? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि Na+ दे दिया, K+ दे दिया गया, अब पूछा गया इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर देगा, किसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, तो जिसमें पोलराइजिंग पावर जो होगी उसमें ज़्यादा होगी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक में मान लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके और कोई ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं, ठीक है। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ जिसमें आपके क्या हो, आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हों और दूसरे वाले में मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है भाई, क्योंकि स्टेबल कब होगा, जब वो अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो मान लीजिए एक ने क्या किया है, एक ने अटेन किया है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और दूसरा वाला जो है उसमें मान लीजिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिसमें क्या होगा, 18 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे, उसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी 8 इलेक्ट्रॉन वाले से ज़्यादा होगी। आपको 2 एग्जांपल कोई दे दिए गए, एक में आपने देखा, आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे आपको पता चला कि इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। है आपका कैटायन ही, कैटायन है, बट उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरे वाले की आपने निकाली, उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में आपके कितने दिख रहे हैं, आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि किस में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी, और जिसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, Cu+Cl-, CuCl होता है और एक आपने NaCl लिया। तो Cu में आप देखेंगे कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, हाँ, और Na में आपको पता है 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो Na की पोलराइजिंग पावर CuCl के, मतलब Cu के कंपैरिजन में कम होगी, Cu की वहाँ पे पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप खुद से निकाल करके भी देख सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें फजान रूल में बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फजान रूल तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वीडियो में थोड़ा सा आयनिक, और आपका अभी मैंने डेफिनेशन जो है आयनिक और इलेक्ट्रोनेट की नहीं बताई है, वो कवर करते हैं, और उसके बाद फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और डायरेक्ट उसके बाद आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियोस क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो कमेंट बताइए, आ रही है तो भाई सिंपल सी बात है, लाइक करिए, कमेंट में तब भी कमेंट आप करिए, ठीक है, जिससे मुझे पता तो चले कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों को शेयर करिए अपने, जो भी अभी क्लास 11th में है, जिनको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आपको नोट्स इसके चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ आपका क्या होता है, ये मान लीजिए कैटायन होता है, लास्ट में एकदम बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है, पहले चीज़ें समझा दी मैंने। तो ये होता है कैटायन, आपका ये होता है एनायन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट मतलब उसका शेप क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा बदल जाता है, और ये ऐसे इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, कुछ इस तरह से आपका होता है, ठीक है। बाकी आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।